4.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि जितना सब है, कुछ कंडीशन लिखा है क्या? अगर अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। अस्तित्व हो तब क्या है? पहला 2x स्क्वायर कह रहे अस्तित्व है तब, अस्तित्व को चेक करेंगे, दिखाएंगे चेक करके, है लेकिन चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या अस्तित्व को चेक करने के लिए क्या किया जाता है? विवेचक। ठीक है ना, तो विवेचक क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है। तो देखेंगे कितना आ रहा है ये, तो b कितना हो जाएगा? -7 स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3। अब 2 गुना 3 कैसे हो गया? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठा दो तो। अच्छा, माने कम लोग को आ रहा है समझ में, तुम लोग को नहीं आ रहा है। तो देखो, a है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है ना। अब बताओ a के जगह पर, अब b के जगह पर -7 और c के जगह पर 3, तो अब b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया समझ में कि b बराबर -7, यहाँ -4 जो कहते हैं, a बराबर क्या हो गया? 2 और c बराबर क्या हो गया? 3 हो गया ना। तो माइनस माइनस प्लस 7 7 49 और 4 दूनी का 8 और 3 का 25। तो यहां देख रहे हैं हम लोग कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 है, तो ग्रेटर देन 0, मतलब मूलों का अस्तित्व है और 2 असमान मूल होंगे। बताए हैं कि नहीं? पहले बताए हैं ना कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, 2 मूल होंगे और दोनों वास्तविक होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। तो यहां लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। मूलों का क्या है? अस्तित्व है कि नहीं है? मूल का अस्तित्व है। अब जब मूल का अस्तित्व है तो बनाना, पहले इतना लिख लो, ये पर आते हैं, ध्यान से देखो, कोई लिखेगा नहीं। अब तो किससे भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे। अब उतना विस्तार से नहीं जाएंगे, तो चलो लिखो, 2 से जब भाग देंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर 2 से 2 खत्म, माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। एग्जाम में उतने लिखना है, इससे ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है। ठीक है ना, और इतना तक समझ हमको लगता है सबको आ रहा होगा कि 2 से भाग दिए हैं। चलो ठीक है, अब देखो x स्क्वायर माइनस 7/2x है। अब बारी आती है जोड़ने की, क्या जोड़ेंगे? बताओ तो किसको किसको समझ में आ रहा है? 7/2 का आधा x के गुणांक का वर्ग जोड़ेंगे तो 7/2 है, इसका आधा कितना हो जाएगा? है 7/4। नीचवा में सीधे 2 से गुना कर देना है, 2 है तो 4, अगर नहीं रहता तो 7/2। 7/2 पहले से है तो बाटा में 2 है ना, तो उसमें और 2 से गुना कर देंगे बाटा में। चलो ठीक है, तो 7/4 का स्क्वायर जोड़ दिए प्लस 3/, किसी को दिक्कत है तो बोलना। ठीक है, अब ये तीनों मिलके x, ये इस पर देखो माइनस, एकदम अखिया मुद के लिख देना है। समझ में आ रहा है ना? तीनों स्टेप खत्म हो जाएगा। अब आंख मुद के मत लिखना, तो एने ओने लिखा जाएगा। हाई दोनों स्टेप को ओने लेके चल जाना है। अच्छा चलो, अभी हम वर्गे में वो साइड ले जाते हैं, तो प्लस 7/4 प्लस 3/, ठीक है, माइनस 3/, बहुत बढ़िया। चलो तुम ही लोग अब पकड़ने लगा। चलो यहाँ इतना जेव कहते हैं छोड़ते हैं, 7/,
समझ में आ रहा है? कहो कि समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा ही बोल रहे हैं हम लोग। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 में एलसीएम 49 और 3 का यहाँ भी वही उसी तरह का आ रहा है। हाँ, अब ढेर घसेटो मत, नहीं तो हम ही घसटा जाएंगे। धीरे धीरे चलो। 25 अब बटा 16। अब इसको वर्ग हटा देते हैं। इतना तक सबको आ रहा है समझ में? तो इसके आगे भी अब कुछ है नहीं। झूठ मूठ का घसटुअल है। x बराबर ये जाएगा उधर, माइनस है प्लस 7/, प्लस माइनस तो 2 बार होगा 7/4 प्लस 5/, x बराबर 7/5 12/4 ये कटा, ये कटा तो हो गया ये 3 और 1/x बराबर आ गया हमारा। ठीक है, आंसर एक बार देख लेना। 3 और 1/2 आ रहा है तो एकदम आंख मूंद के छापना प्रारंभ करो।